वृत्रासुर का शासन पंजाब, पाकिस्तान, उत्तरी क्षेत्र, मध्य भारत तक फैला हुआ था। सम धर्मानंद कौसंबी के अनुसार व्रत जिन लोगों का राजा था उन्हें दास दसौ के नाम से कहा जाता भी है। और कुछ तत्व के लोगों के जो नेता थे सप्त सिंध पर आक्रमण कर वृत्रासुर को मारने का षड्यंत्र रचा भी गया है। जरा सुने आप। ये पहले नंबर का राजा था जिसे वृत्रासुर कहा जाता है। और इसी वृत्रासुर के पश्चात दूसरे नंबर का भारत का राजा, महान प्रतापी राजा भारत हुआ था। इसी भारत के नाम से इस देश का नाम भारत हुआ। बलात्कारी दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से नहीं जाना जाता और कहा जाता है इस देश का नाम, ऐसा भी बताया गया है। जरा गौर करेंगे, क्योंकि हम उसी राजा और महाराजाओं की गोद में बैठे हुए हैं, इसलिए हमें राजा और महाराजाओं की कहानी कहना और सुनना पड़ रहा है। ये हमारे गांगी राजा का दरबार है और इसी गांगी राजा के दरबार में अगर राजा और महाराजा की बात अगर हमने नहीं किए, नहीं सुने, नहीं समझे, तो कहीं हमें मौका मिलने वाला काली का होना चाहिए। साथियों, इसके पश्चात तीसरे नंबर का राजा, इसी हिया भारत का राजा शंबर शाह कहा जाता है। भारत के पश्चात आदिवासियों में महान राजा और बलशाली योद्धा था। कौन? जिसका ऋग्वेद में शबर का जिक्र 20 बार के लगभग आज भी लिखा हुआ है। विद्वानों का मत है ऐसा ही उनका राज बसा हुआ था पंजाब की पहाड़ियों क्षेत्रों में, और जबकि राहुल संस्कृयन के मत अनुसार हिमालय की कंगड़ा हिल क्षेत्र ही थी महाराजा सबर की जगह। युद्ध भूमि भी कहा जाता है उसकी। महाराजा सबर का दुर्गों अधिपति थे। उनके वीर सेनानियों के नाम कुछ है, जैसे शरण और भगरद, करंज, वर्णज, विप्र, वर्चो। इनका निवास स्थान पर्वत पर था। बताया गया है कि देवोदास सबर का घातक शत्रु था। इंद्र की मदद से देवोदास 40 वर्षों तक सबर से लड़ता रहा। अंत में इंद्र और देवोदास ने मिलकर सबर के सभी गढ़ों को ध्वस्त कर दिया और उनकी हत्या भी कर दी गई। ऐसे थे तुम्हारे राजा और महाराजा। अब इस देश भारत का चौथे नंबर का राजा, जिसे आप बाणासुर कहते हैं, बाणासुर का नाम भी आप लोगों को मालूम है। सुख सागर में अनेक बार बाणासुर का जिक्र आया है। बाणासुर के राज में हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पूर्वांचल क्षेत्रों में नागालैंड, मिजोरम, आसाम तक इसका राज फैला हुआ था। काली और दुर्गा नामक जाति अति काली और दुर्गा नाम की अति रूपवती कन्याएं थी, जिनकी शादी महिषासुर से करवा दी गई थी। और महिषासुर को काली और दुर्गा के नाम से शराब में जहर मिला करके उसको मरवा दिया गया था। महिषासुर को, ये भी आदिवासी राजा भैया और इसी भारत भैया का राजा है। और इसका प्रमाण है कि आज भी महिषासुर की पूजा आदिवासी समाज में हुआ करती है, आज भी हुआ करती है। इसके पश्चात साथियों
6वें नंबर का राजा इस देश भारत भैया का बंगासुर, बंगासुर के नाम से भी आप जानते हो बड़ा बुद्धिमान आदिवासी सम्राट राजा था जिनका शासन मौजूदा बंगाल व त्रिपुरा तक फैला हुआ था। इनके नाम पर बंगाल का नाम आज भी जाना भी जाता है। और 7वें नंबर का राजा भरत भैया का गोंड राजा उड़ीसा, एक महान आदिवासी सम्राट थे। यह उनके नाम पर उड़ीसा प्रांत का नामकरण भी हुआ है। इनका राज रांची पर्वत श्रृंखला से लेकर पूरी के समुद्र तक फैला हुआ भी था। इस तरह इतिहास का व्याख्या करता है कि किस तरह लोगों ने भारत के मूल निवासी राजाओं का जीवन नष्ट किया, छल कपट नीति अपनाकर इनके राज नष्ट किए। राजा